सो हाय एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो आज मैं आई हूँ वसई फोर्ट में। मैं ये हनुमान मंदिर है मेरे ख्याल से, जो पेशवा के टाइम पे बनाया गया था। एंड इसकी प्रोमिनेंस क्या है पता है? हनुमान जी की जो टोपी है ना, वो भी पेशवाई टोपी है। ऐसे मतलब एक हनुमान मंदिर बनाया गया था। दिस इज बिल्ड बाय द पेशवाज विच वॉज लेटर व्हेन द पेशवाज कैप्चर्ड इट फ्रॉम द पोर्चुगीज। चिमाजी अप्पा के टाइम पे तभी बना था वो मंदिर। आई थिंक दिस इज़ द टेम्पल। एक है क्योंकि इसकी मिट्टी क्यों लगी हुई है यार इतनी। चलो, दिस इज द मेन गेट दैट दिस इज द फर्स्ट गेट टू एंटर द फोर्ट। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो आज मैं आई हूँ वसई फोर्ट में। मैं लास्ट टाइम जब आई थी वसई, तब मैंने काफ़ी सारी ऐसे अट्रैक्शंस कैप्चर किए थे जो कि यहाँ पर लोकलाइट्स बहुत विजिट करते हैं। तुंगारेश्वर टेम्पल गई थी, वर्जेश्वरी गई थी एंड बहुत सारी ऐसी जगह। तो इस बार भी जब मैं मुंबई आई हूँ वसई, सो आई थॉट दैट आई वुड कैप्चर सम लोकल अट्रैक्शंस, जिसमें कि मुझे लगा वसई फोर्ट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट वंस। सो हम लोगों के लिए हुआ द लोकल्स, वी डोंट विजिट हियर ऑफन बिकॉज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, बट दिस इज़ एक्चुअली ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस। अभी फ़िलहाल ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है एंड इसकी हिस्ट्री भी बहुत बैक डेटेड जाती है। फर्स्ट कहा जाता है हिस्ट्री के हिसाब से कि यहाँ पर जो है सबसे पहले एक ग्रीक जो ट्रेडमैन है वो आए थे, फिर चाइनीज़, देन उसके बाद जाके जो फर्स्ट ये कैप्चर किया गया था दैट वाज बेसिकली बाय द सल्तनत ऑफ गुजरात। तो ओके सो इट इज़ बाय द सल्तनत ऑफ गुजरात एंड उनसे जो है कैप्चर करके पोर्चुगीज़ ने ये फोर्ट लिया था, विच अगेन वेंट टू ब्रिटिश एज डाउरी। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से इट केम बैक टू पोर्चुगीज़ एंड पोर्चुगीज़ के बाद सबसे पहले जो हिंदू राज्य था वो मराठा था। यहाँ पर मराठा जो राज्य है उन्होंने कैप्चर किया था, विच वॉज बाय चिमाजी अप्पा, हु वॉज बेसिकली द यंगर ब्रदर ऑफ पेशवा बाजीराव। तो पेशवा बाजीराव, नाउ एवरीबडी नोज हिम वेरी नाइसली बिकॉज ऑफ द मूवी, बट पेशवा बाजीराव के जो ये थे छोटे भाई थे चिमाजी अप्पा, ही वॉज द वन टू कैप्चर दिस फोर्ट। एंड जो मैंने वर्जेश्वरी बताया है आपको, तो वर्जेश्वरी का टेम्पल भी इसी रीज़न से बनाया गया था कि जब चिमाजी अप्पा रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये फोर्ट जीत गया तो मैं ये टेम्पल बनाऊंगा। सो यहाँ पर भी बहुत सारा मिक्स है आर्किटेक्चर का। कहीं कहीं पर आपको हनुमान मंदिर जो मैंने अभी आपको दिखाया,
वो आपको बना हुआ मिलेगा यहाँ पर। एंड देन वर्जेश्वरी देवी का मंदिर भी यहाँ पर मिलेगा, और एक दो और मंदिर यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 3 प्रोमिनेंट चर्च हैं इस फोर्ट के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे विलेजर्स भी रहते हैं किसी एरिया में टूवर्ड्स दी एंड ऑफ दी फोर्ट, एंड कहीं कहीं पर कुछ एरियाज़ में। वैसे तो ये काफ़ी आइसोलेटेड फोर्ट है, सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो वो लेट इवनिंग में नहीं होना चाहिए। द बेस्ट टाइम इज़ दिस, लाइक मॉर्निंग जब हम आए 7 बजे, तो तब अच्छा टाइम है यहाँ पर आने का। और अगर आप आए तो यू शुड नॉट बी लाइक अलोन। अभी तो यहाँ पर चहल पहल होती है, विलेजेस होते हैं, बेसिकली फिशरमैन का विलेज है यहाँ पर। सो अदरवाइज इट्स अ वेरी नाइस अट्रैक्शन, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव नॉट सीन समथिंग लाइक अ फोर्ट, इट्स अ रियली नाइस प्लेस टू बी। बाय द वे, पता है ये फोर्ट ना जब गुजरात के सल्तनत के अंडर आया था, वैसे तो फोर्ट नहीं था, ये जगह आई थी क्योंकि तब तक फोर्ट नहीं था। ये फोर्ट बनाया गया है बाय द सल्तनत ऑफ गुजरात, एंड तभी इसको बसई जो वर्ड बोलते हैं वो नाम से बुलाया जाता था, विच इज़ बेसिकली एन एरिया और अ फोर्ट दैट बिलोंग्स टू दी सल्तनत ऑफ गुजरात। तो उसके बाद से इसका नाम वो पड़ा, एंड फिर उसके बाद पोर्चुगीज़ आए तो फोर्ट सेबेस्टियन इसका नाम किया गया। तो वो नाम था, जिसके बाद इसको बुलाया गया यू नो फोर्ट ऑफ बसीन। तो बसीन जो है विच इज़ अगेन वसई, दैट्स हाउ द प्लेस गॉट इट्स नेम, कि वसई बसीन। दिस इज़ बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ द नेम ऑफ द फोर्ट। These are the old pillars, रॉक पिलर्स पूरे के पूरे। यहाँ पर ना ब्रांचेस है लिटरली पेड़ों के अंदर से निकली हुई। आई थिंक दिस इज ओनली द फ्लैगपोल जिसके बारे में बोला जाता है। पुराना वाला शायद दूसरा होगा, ये तो नया बना हुआ है। बट आई थिंक यहाँ पर था जहाँ पर मराठा फ्लैग हाई किया गया था आफ्टर यू नो द विक्ट्री। यू कैन सी ना, यहाँ पर देखो अलग है, एंड ये नया बना है, सराउंडेड बाय यू नो वो पेड़ होता है ना, ताड़ के पेड़ होते हैं, ताड़गुला। यहाँ के विलेजर्स इसको मॉर्निंग में तोड़ लेते हैं एंड देन उसको सेल करते हैं। इट्स रियली डिलिशियस टू ईट। वैसे इट लुक्स लाइक कोकोनट राइट फ्रॉम द आउटसाइड, एंड देन इट हैज़ दिस बल्ब्स अंदर, वाटरी बल्ब्स टू ईट। इट्स रियली नाइस। मैं इतनी बार आई हूँ वसई फोर्ट पहले भी, पर मैंने कभी ऊपर आके इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। बट मैंने कभी इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया वसई फोर्ट। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ऊपर से भी देखने। यूजुअली इट्स लाइक नीचे गए, चर्च में चले गए, घूम के आ गए। 1 या 2 बार ही आई हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये हिस्से में हम अभी गए थे, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज़ यू नो व्हाट, कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रिसाइज बोर्ड्स वगैरह नहीं लगे जिससे आपको पता चले कि फोर्ट का ये क्या हिस्सा था क्या नहीं था।
यू हैव टू जस्ट गो एज पर दी हिस्ट्री जो कि मैंशनड है इंटरनेट पे। आपको इतना कुछ अंदाज़ा नहीं मिलता, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ आए जो इन एंड आउट इस फोर्ट को जानता हो अच्छे से। मे बी लोकल्स काफ़ी बेटर जानते होंगे इस चीज़ को, लोकल्स इन द सेंस द फिशरमैन पीपल हु लिव हियर। लोकल तो मैं भी हूँ, बट वी डोंट हैव दिस मच ऑफ आइडिया। By the way it is constructed, I feel it's a part of one of the church. Not sure, but देखते हैं if we can get inside. So I'm not sure इतनी धूप आ रही है दिख रहा है कि नहीं। हाँ, so this is the main entrance of this place. So this is it, the main entrance. Oh yes, this is the church for sure. कंस्ट्रक्शन से ही समझ में आता है that it is a church for sure. These are the old engravings, not really aware. There are many like this, बहुत सारे हैं। So just to let you guys know कि Vasai fort like any other fort has tunnels, has churches, temples and everything. यहाँ का टनल जो है it is said to be 580 feet long and यहाँ के जो विंडोज़ हैं और जो टनल के बीच के जो विंडोज़ होते हैं वो इस तरह से बनाए गए थे कि अप्रोप्रिएट जगह से लाइट अंदर आए। एंड उसके ऊपर जो है वो थॉर्नी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे जिससे कि अगर कोई एनिमी जिसको नहीं पता है उनके बारे में वो एंटर करने की कोशिश करता तो पॉइजन नीडल्स जैसे होते थे जो कि उनकी बॉडी में प्रिक कर जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो काफ़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी बिकॉज़ ये सी शोर पे था तो शिप बिल्डिंग के लिए भी काम आता था ये, और प्लस कोस्टल एरियाज़ को गार्ड करने के लिए इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फोर्ट फॉर द पोर्चुगीज़, स्पेशली नॉट ड्यूरिंग द पोर्चुगीज़ टाइम बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ये फोर्ट आया तब भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। काफ़ी सेंटर था, हब था ये काफ़ी चीज़ों का। सो दैट वे दिस फोर्ट एंड दिस प्लेस वसई हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस। Can you see the architecture there? ये काफ़ी रूइंस में है, मतलब इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी यूजुअली आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जब इसको प्रिजर्व करते हैं तो किस तरह की होनी चाहिए। बट पहले जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर काम वगैरह जब स्टार्ट नहीं हुआ था प्रिजर्वेशन का उसके पहले तो इसकी हालत और भी ख़राब थी। लिटरली लाइक जो पेड़ है ना उस पूरी तरह से कवर कर चुके थे, पूरे उसके रूट्स वगैरह बीच में आ गए थे। बट अभी थोड़ी सी बेटर कंडीशन, एटलीस्ट यू कैन विजिट द फोर्ट एंड यू कैन सी द आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग। आई थिंक दैट्स बिकॉज बट आई डोंट रियली लाइक दिस, आई डोंट अप्रिशिएट। ये जो लोग वॉल्स पे ये लिखते हैं ना, एक होता है कि गवर्नमेंट इसको प्रिजर्व करे पर लोगों को भी ध्यान देना चाहिए जो कि बिल्कुल लोग देते नहीं, एंड आई रियली डोंट लाइक इट। इट्स वेरी वेरी बैड। आई टेक यू इनसाइड, यहाँ पर लेकर जाती हूँ मैं। लेट्स सी व्हाट इज़ इन देयर। सो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस है, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, एंड देन दिस इज बेसिकली अ रूम काइंड ऑफ थिंग, एंड आई थिंक ये ऊपर जाने के लिए एकदम वो जो बालकनी टाइप एरिया थी ना वहाँ जाने के लिए एक बार ट्राई करते हैं जाना। ओके
यस यू कैन एक्चुअली गो ऊपर भी। मेरे को ना एक्चुअली डर इस बात का लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं से टूटा फूटा और मैं गिर जाऊं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन दैट वे। ओके, तो जहाँ से मैं देख रही थी नीचे से ऊपर की तरफ, दिस इज द एरिया। यहाँ नीचे की तरफ से मैं इसको देख रही थी फोर्ट को। बाय द वे आपको पता है, जब हम कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में तो आई डोंट थिंक मैं यहाँ पर आई हूँ, बट कॉलेज टाइम में आई हूँ। एंड यहाँ पर इतना मतलब हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस इतनी पता नहीं होती थी उस समय। इसे पता थी कि फोर्ट हॉन्टेड है वैसे बोलते हैं, बट आई डोंट नो, आई हैव नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस लाइक दैट। मे बी मैं और टाइम पे आई नहीं हूँ इसके लिए, बट इट इज़ वन ऑफ यू नो द टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस बोला जाता है इस जगह को। हो भी सकता है, इतनी पुरानी जगह है, काफ़ी सारे वॉर हुए हैं इस जगह के लिए, काफ़ी सारे लोग इन्वेड करके गए हैं, तो हो सकता है देयर माइट बी सम थिंग्स लाइक दैट यू नो एवरीबडी कैन नॉट एक्सपीरियंस। बट मेरे साथ पर्सनली नेवर हैपेंड, नेवर एट ऑल एट दिस प्लेस। ओके, सो यहाँ से हम अंदर घुसे थे, वी हैव कम आउट अगेन। देयर इज़ अ बालकनी एरिया ओवर देयर, बट आई डोंट थिंक वहाँ जाने के लिए स्टेयरकेस हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू चेक। वैसे तो काफ़ी सारे हिस्से हैं फोर्ट के जो एक्सप्लोर करने हैं। बाय द वे, एक और चीज़, तो फॉर दोज हू डोंट नो, सिर्फ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस नहीं है इस जगह की, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे शूट्स होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड जिस तरह से यू नो एक बहुत ही अपीलिंग स्पेस बनता है ये। सो यहाँ पर कम वक्त इश्क, जोश, देन उसके बाद कोल्ड प्ले के एक सॉन्ग की शूटिंग, एंड देन ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत ही सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत ही फेमस सॉन्ग्स सब यहाँ पर शूट हुए हैं वसई फोर्ट में। जैसे कि मैंने कहा, कंपैरेटिवली आइसोलेटेड है दूसरी जगहों से, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पर शूट करने में, एंड ज़्यादा यू नो भीड़ भाड़ नहीं होती है यहाँ पर। अगर शूट होती भी है तो आइडली मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को समझ में भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर शूट हो रही है। सो उस हिसाब से ही बहुत ही आइडियल लोकेशन है किसी भी शूट के लिए। तो बहुत सारे यू नो फेमस सॉन्ग्स, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे फेमस सॉन्ग्स हैं जो यहाँ पर शूट हुए हैं। सो दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द फोर्ट। ओके, ये फोर्ट तो मतलब एंडलेस लगता है एकदम, बहुत ही ह्यूज है। वैसे मेरे पास इसका मैप भी है फोर्ट का, सो आई विल बी यू नो पेस्टिंग द सेम आपके लिए, वो भी आपको देखने मिल जाएगा। दिस इज़ ब्यूटिफुल एक्चुअली, नो डाउट यहाँ पर यू नो इतने शूट्स होते हैं। ये देखिए, जस्ट लुक एट द पाथवे किस तरह से बना है, इट्स ब्यूटिफुल। आई विश यहाँ पर यू नो कोई अच्छे से हिस्ट्री समझाने वाला होता। हम दूसरे फोर्ट्स में जाते हैं, दूसरे जगहों पर जाते हैं, तो वी हैव गाइड्स एंड वी हैव ऑल दोज यू नो इंस्क्रिप्शंस जो हमको बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इस जगह की, ये क्या हुआ करता था। अगर वो होता तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ जाता आने में। अभी तो फिलहाल यू हैव टू जस्ट कीप गेसिंग, आप गेस कर सकते हो। वो तो आई वाज श्योर कि दैट वाज अ चर्च, ये भी उसका एक हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, बट इट्स ब्यूटिफुली मेड। आई मीन जब ये अपने पूरे ग्लोरी में होगा तब ये कितना सुंदर लग रहा होगा। आई एम स्वेटिंग एक्चुअली, हवा आ रही तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट ऐसे बहुत गर्मी हो रही है, हवा थोड़ी कम चल रही है आज। ये डेट्स के जो होते हैं ना, खजूर के झाड़ हैं ये वाले, और काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे दिखेंगे आपको। सब फोर्ट के जो मैक्सिमम हिस्से हैं ना, वो इस तरह से रूइंस में है। बहुत ही ह्यूज फोर्ट है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रिजर्व करने की कोशिश की है, बट नॉट एवरीथिंग, बिकॉज जब तक वो प्रेजर्वेशन और ये सब स्टार्ट हुआ तब तक तो ऑलरेडी काफ़ी हिस्से रूइन हो चुके थे। सो दीज आर यू नो अमंग दोज पार्ट्स ऑफ द फोर्ट। सो दिस इज़ अनदर चर्च, जो कि मेन सबसे अच्छी हालत में यही वाला चर्च है यहाँ पर। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चर्चेस। 3 चर्च हैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है इस फोर्ट में। एक जो मैंने आपको दिखाया वो भी चर्च ही था, एंड दिस वन इज़ अनदर वन। और जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ इन द बेस्ट ऑफ कंडीशन, सो आई थिंक आई विल कैप्चर दिस फॉर यू गाइज एंड यू ऑल विल बी एबल टू सी। बाय द वे, वेदर बहुत सुंदर है, सुबह के टाइम आए हैं शायद इसके लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अदरवाइज इस समय तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है अगर मैं थोड़ा सा लेट आती तो। पर इट्स अर्ली मॉर्निंग, सो इट्स रियली ब्यूटीफुल, शांत, एंड शूट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। दिस इज़ रियली एन अपराइट स्ट्रक्चर, पूरी तरह से बेहतर तरीके से अभी तक है।
ये ना हमारे कॉलेज टाइम से ही ऐसा था, मतलब यहाँ पर फेंसिंग वेंसिंग सब पहले थी। एंड वहाँ पर कैमरा पैन करो, यू विल सी कि वहाँ पे ना यहाँ के जो डोर्स है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, विच मीन्स द सनलाइट है ना, जो सनलाइट आपको नॉर्मली जैसे आप फोकस लाइट की तरह काम करती है ना, वैसी फोकस लाइट की तरह वो काम करती है। एंड इट पैन्स डायरेक्टली इनसाइड द चर्च प्रीमाइसेस। तो पहले के विंडोज ऐसे ही बनते थे कि वो ऊपर से नीचे की तरफ फेस करें, ताकि जो सनलाइट है वो एकदम प्रॉपरली फोकस डाल के उस एरिया पे पैन करें। This is bad. Look at the doors of this place. इसको आज भी आई थिंक चर्च की तरह यूज़ किया जाता है। मैंने पढ़ा था वैसे कि वसई फोर्ट में एक जो चर्च है उसको आज भी चर्च की तरह यूज़ किया जाता है। सो यू कैन सी दिस इज़ बेसिकली एन एक्टिव चर्च राइट नाउ। और इसके लिए शायद इसका कंडीशन थोड़ा सा बेटर है दूसरे एरिया से। दिस इज केप्ट रियली वेल। द रूफ एंड ऑल इज ऑब्वियसली न्यू, बट द स्ट्रक्चर इज there's a round staircase that goes up. वो turning staircase होता है ना। Seriously? Stop. कभी कभी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी दिख जाती है। Can you see that? Right here. यहाँ पर We have a mango here, और ये भी ख़राब नहीं है बाय द वे। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको गिर के। दिस वन एंड वी हैव वन मोर हियर। वहाँ पर ही झाड़ है ना तो वहाँ से गिरा है। दिस इज द वन। ओह दिस इज ऑलरेडी इतने सारे मिल गए हैं। और ये फ़ायदा है सुबह सुबह आने का। ऑलरेडी कोई आया नहीं होता ना, तो जितने फ्रेश गिरे होते हैं वो तो मिल ही जाते हैं, बाकी जो है वो लोग उठा के ले जाते हैं। पर इतने सारे मैंगो के पेड़ अगर एक्चुअली ढूंढने निकले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ये कि अगर आप बाय कार या जैसे भी आते हैं वसई फोर्ट तक, यू हैव टू एक्चुअली पार्क इट थोड़े दूर पे। ला सकते हो अंदर भी, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप चलते चलते अंदर एक्सप्लोर करो। सो आपको अपनी कार बाहर रखनी पड़ेगी। मेन एंट्रेंस पे आराम से आप घूमते घूमते अंदर आ सकते हो। अभी फोर्ट तो मैंने आपको दिखा दिया। अब आई विल शो यू नागेश्वर टेम्पल, जो कि अगेन पुराना टेम्पल है पेशवास के टाइम का। जो मैंने बोले थे ना कुछ टेम्पल्स हैं, उनमें से एक है। चिमाजी अप्पा का एक बहुत बड़ा स्टैचू है यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड उसके अलावा लेट्स सी व्हाट ऑल इज देयर टू एक्सप्लोर। तो वर्कआउट हो गया अच्छा खासा सुबह सुबह। सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। सो इन दिस एरिया बहुत सारे ऐसे डेट्स के ना झाड़ है, देखो कट भी किए हुए हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कटिंग भी की हुई है, तो उससे वो मटका बांधने में वो हेल्प होती है। और यहाँ पर मटके भी रखे हुए हैं, इसमें जमा करते होंगे।
जो उसका रस है। एंड इट इज़ सेड दैट इफ़ यू हैव दिस, जो ताड़ी का जूस होता है, अगर आप पीते हो उसको बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, जब वो फर्मेंट होना स्टार्ट होता है उसके पहले, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। इट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो उसके लिए यहाँ पर लोकल्स बहुत सारे आते हैं पीने के लिए। तो लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद ना क्या होता है पता है, वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज़ उसमें स्टार्ट हो जाती है, बन जाती है फर्मेंटेशन के बाद। तो इसके लिए उसको फर्मेंटेशन के पहले पीना चाहिए। सो इट्स गुड फॉर हेल्थ। एंड मुझे आ रहे हैं पसीने। तो दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ द फोर्ट जिसमें मैं चल रही होगी। सो इफ़ यू सी ना, वहाँ पर आप पैन करोगे ना कैमरा, वो जो राउंड राउंड बीच में गैप्स दिख रहे हैं ना, बीच में जो कट्स दिख रहे हैं, तो वो बेसिकली क्यों बनाए जाते थे किसी भी फोर्ट में? ये इसके लिए होते हैं क्योंकि ये बेसिकली वॉच एरिया होती है, जहाँ पर सोल्जर्स जो होते हैं वो वॉच रखते हैं। वहाँ पर अपने गन्स होते हैं या जो भी होते हैं, उनके आर्म्स रहते हैं, जिस भी तरह से उनको एनिमी को रोकना होता है, तो वो वहाँ पर लगा के उनको रोका जाता है। तो कुछ फोर्ट्स जो कि लैंड पे होते हैं, जिनके सामने लैंड होता है, वहाँ पर पुराने लोग क्या करते थे, गरम तेल का इस्तेमाल करते थे, पत्थर बड़े बड़े रखते थे उसको फेंकने के लिए, वहाँ पर रोकने के लिए। क्योंकि पहले इतने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, गन्स वगैरह नहीं होते थे। वो तो बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, पोर्चुगीज़ आए, तब आर्म्स एंड एम्यूनेशंस इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। तो फिर उस समय कैसे यहाँ पर आर्म्स वगैरह रखने के काम आता था, टू प्रोटेक्ट द फोर्ट बेसिकली। एंड बिकॉज दिस इज़ अ फोर्ट जो कि सी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सी के तरफ से, बॉर्डर की तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बॉर्डर पे इस तरह के आप देखो कि खांचे से बने हुए हैं जो कि काम आते थे। अच्छा ये देखो, यहाँ पर ना आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देख रहे हो कितने मधुमक्खी, क्योंकि यहाँ से जूस निकल रहा है। वो जो मैंने कहा था ना, वो जूस निकल रहा है। और एक दूसरा तरीका क्या है, अगर मटका ऊपर नहीं बांधना है किसी को चढ़ के, बिकॉज यूजुअली ये पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, तो ये लोग ऐसे रस्सी जैसे बांध देते हैं। और ये जो रस्सी होती है ये इस तरह से नीचे जाती है, जूस इसमें ही कैरी होता रहता है और नीचे मटका बांधा होता है और फिर वो मटके में जाके टपकता है। वेरी स्मार्ट वे, बट अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट, वेरी नाइस। सो यू कैन सी, देखो इतना मीठा जूस होगा इसका कि देखो यहाँ पर मधुमक्खियाँ जो है उन्होंने अपना घर बना रखा हुआ है। ये देखिए। तो दिस इज द नागेश्वर मंदिर, वो मैंने बोला था ना पेशवा के टाइम का, तो ये है। अब देखो इसके बारे में यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, ये देखिए, श्री वर्जेश्वरी देवी मंदिर, श्री नागेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था। ये भी पेशवा के टाइम का बना हुआ है। और बिकॉज मैं अर्ली मॉर्निंग आई हूँ, मैंने नहाई नहीं हूँ, मैं इसके लिए मैं अंदर नहीं जा रही हूँ इस वक्त। बट दिस इज द टेम्पल, बोथ द टेम्पल्स। दिस प्लेस एक्चुअली, जो वसई जो जगह है ना जहाँ पर मैं रहती हूँ, उसका जो गांव का हिस्सा है वो एक्चुअली आपको एकदम मिनी गोवा वाइब्स देगा। पुराना जो ओल्ड गोवा था ना, उस तरह की आपको फील आएगी यहाँ पर। उसी तरह के छोटे छोटे घर, उसी तरह से पूरे रास्ते। इट्स रियली नाइस, वेरी वेरी प्रिटी प्लेस। सो ये जो स्टैचू है, इट्स ऑफ चिमाजी अप्पा, जो कि जनरल थे मराठास के, जो पेशवा जो थे उनके जनरल थे उस समय के, जिन्होंने बेसिकली ये वसई फोर्ट कैप्चर किया था। दिस इज उनका स्मारक। द फाउंटेन एरिया अभी तो बंद है फिलहाल, अभी चालू नहीं किया है। एंड साइड में इट इज सराउंडेड बाय गार्डन, मतलब गार्डन है साइड में, थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुली बिल्ड एंड अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इट्स वेल मेंटेन। सो ही इज़ ओनली द वन जिनका वर्जेश्वरी मंदिर से स्टोरी रिलेटेड है, इन्होंने ही बनाया था। तो यहाँ पर भी
यहाँ पर भी इन्होंने वर्जेश्वरी देवी का मंदिर बनाया, और जब रास्ते में वो ये फोर्ट जीतने आ रहे थे तभी भी उन्होंने प्रॉमिस किया था देवी को कि अगर मैं वसई का किला जीत लूँगा तो मैं आपका किले जैसा मंदिर बनाऊँगा। तो इसके लिए जब ये फोर्ट वो जीत गए तो उन्होंने वहाँ पर किले जैसा मंदिर बनाया। अगर आप मेरे वर्जेश्वरी का व्लॉग देखोगे तो आप देखोगे जिस तरह से वसई फोर्ट दिखता है फोर्ट की तरह एकदम, उस तरह से वर्जेश्वरी का मंदिर भी किले की तरह दिखता है, एकदम ऊपर जाके सीढ़ियों से और किले की तरह वो दिखता है। सो इट्स रियली नाइस। We found something really interesting here. By the way, ये फोर्ट की again boundaries. I don't know why. मेरे को ना, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे डॉग है भाई, क्या चाहिए, क्या है, क्या हो गया, क्या चाहिए, बस बस। See, this is basically यहाँ पर ना सिर्फ फोर्ट का वो पूरा लेआउट बना हुआ है। अलग अलग किले हैं ये, धारावी किला, मांडवी कोट। It's so nicely mentioned, मुख्य सदर, मुख्य कोटी। अरे सिंधुदुर्ग का किला, सिंधुदुर्ग फोर्ट का ये लेआउट है। तो नाइसली इट्स ऑल्सो मेंशन्ड, सी यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराजांचे हातात से व पायाचे ठसे। मतलब जो चीज़ जहाँ पर है ना, प्रोमिनेंस जिस चीज़ की जहाँ पर, वो सब दिखाया गया है प्रॉपर यहाँ पर। कोरडा तालाब, एवरीथिंग इज गिवन है। सी दिस इज ब्यूटीफुली मेड, प्रतापगढ़ का दिस इज द लेआउट। एंड वहाँ पर ना देखो मंदिर का भी इतना सुंदर बताया गया है, भवानी माता का मंदिर। सो जहाँ पर भी छत्रपति शिवाजी या मराठास का राज था ना, वहाँ पर भवानी माता का मंदिर, क्योंकि उनकी कुल देवी थी वो, तो वो बनाया ही जाता था। दिस इज सो नाइसली मेड। सी दिस इज द एक्चुअल फोर्ट का फोटो। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वो हिस्सा वो है, दैट इज द थिंग। वहाँ पर एंड में देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे फोटो लिया गया है। बोलने की बात है, ये गाइड है मेरे, मैं जहाँ जा रही हूँ साथ साथ में आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, अभी देखना मैं चलूंगी तो साथ में आएगा। सी सी एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू वांट? साथ में ही आ रहा है, तुम बताने वाले हो क्या कुछ मुझे? थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, थैंक यू। बस 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 बस, चलो। तो दिस इज़ बेसिकली द वसई क्रीक और द डॉक एरिया दैट यू से। तो हम लोग ने सोचा कि क्योंकि हम फोर्ट के पास है तो हम ये भी कैप्चर कर लेते हैं। सो बिकॉज अभी मानसून इज़ गोइंग टू अराइव, सो इस समय क्या होता है, ये जो बड़े बड़े जो बोट्स होते हैं, फिशिंग बोट्स होते हैं, उनको यहाँ पर डॉक पे लाके पार्क कर देते हैं। बिकॉज मानसून इज़ नॉट दैट सेफ इन मुंबई, बहुत ही भयंकर सा होता है कभी कभी। सो उसकी वजह से क्या होता है, उस समय फ़िशिंग जो होती है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जो छोटे मोटे बोट्स होते हैं वो भले ही फ़िशिंग करें, बट आइडली अभी के लिए कुछ समय तक के लिए, जब तक मानसून थोड़ा सा कम नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। So these are all the boats that are parked. This is the Arabian Sea, by the way. मुंबई का किनारा, अरेबियन सी। अरब सागर जिसको कहते हैं।
बार जैसे कि हमने देखा। सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉल सेंटर्स हेवन, बिकॉज जो भी नाइट शिफ्ट वगैरह करते थे उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है 4 बजे या 5 बजे से। आई थिंक काफ़ी रश हो जाते हैं यहाँ पर। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है फॉर ब्रेकफास्ट है। यहाँ पर उपमा है, शीरा है, बड़ा है, दैन उसके बाद जलेबी है, मिसल यहाँ की बहुत अच्छी है, एंड इडली वगैरह। ओके, सो कीमा का भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। सो वी हैव ऑर्डर उपमा, शीरा एंड वड़ा। दिस इज इट, उपमा, शीरा, वड़ा। वो गर्म अभी वेरी गुड। वेरी नाइस। दिस इज द मिसल पाव, दिस इज द वड़ा। और मैं कर रही हूँ दबा के चीज़ बड़ा खाते हुए, कोई बात नहीं। इतना ओवर ईटिंग कर रही है तो वी आर ऑल्सो डिगिंग इन टू द मालपुआ ईयर। मालपुआ मिलता है यहाँ पर, देख रहे हैं कैसा है। ये नॉर्मल मालपुआ जैसा नहीं है ये ना, वैसे वो चाशनी में डुबा हुआ मालपुआ वैसा नहीं है, इट्स ड्राई मालपुआ। पर देख रहे हैं कैसा मालपुआ का जो बेसिकली ड्राई पैनकेक होता है ना, मीठा, वैसा है। इसका टेस्ट जैसे गुलगुले जैसा लग रहा है। सो घर पहुँच गई हूँ। जो लिबर्टी हम होटल में गए थे, रेस्टोरेंट में, वहाँ से कुछ पार्सल भी लाया है। एंड बहुत थक गई हूँ। मैं निकली थी सुबह 6:30 बजे और अब ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गया है, मैं वापस आई हूँ। बट इट वॉज रियली अ वेरी नाइस एंड एन्जॉयबल डे। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ़ यू लाइक द व्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।